क्या मुसलमानों से डरकर मोदी ने किया जाति जनगणना का फैसला? जाति की गिनती में क्या है बीजेपी की साजिश? क्या वक्फ कानून की वजह से मोदी को करना पड़ा जातिगत जनगणना का फैसला? और क्यों मोदी शाह की साजिश में फंस गया विपक्ष? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा जाति जनगणना का ही है, जिसको लेकर विपक्ष बहुत खुशी मना रहा है। लेकिन असल में यह मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी साजिश है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने क्यों वक्फ कानून की वजह से जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश में इस वक्त मोदी सरकार द्वारा किए गए जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले की चर्चा हो रही है। विपक्षी दल इस बात से खुश हैं कि उनकी मांगों के आगे मोदी सरकार झुक गई है। इसको लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि जातिगत जनगणना का फैसला तो हो गया, लेकिन इसके आगे के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ बातचीत भी करनी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष खुश है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे कि जिस बीजेपी ने हमेशा ही जातिगत जनगणना का विरोध किया था, उसी बीजेपी और एनडीए की सरकार ने इतनी आसानी से जातिगत जनगणना का फैसला कैसे ले लिया। बुद्धिजीवी वर्ग इसको लेकर चर्चा करने लगा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के कई बड़े नेता ये कह चुके थे कि लोगों के उत्थान के लिए आंकड़ा चाहिए, इसीलिए जातिगत जनगणना होने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस पूरे खेल में सबसे अहम मुद्दा वक्फ कानून का है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। आप कहेंगे कि आखिर उस मुद्दे से इस फैसले का क्या लेना देना, तो चलिए ये भी बताते हैं। वक्फ बिल पास कराने के दौरान बीजेपी ने एनडीए के सभी साथियों जैसे जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी को यही कहा था कि मुसलमानों के पसमानदा वर्ग के लोग वक्फ के हालिया प्रावधानों से परेशान हैं और इसीलिए वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है। कानून बदलेगा तो मुसलमानों की पिछड़ी जाति के लोगों को फायदा होगा और उनका वोट एनडीए के दलों को मिलने लगेगा। बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर जो प्लानिंग की थी वो काफी हद तक सटीक भी लग रही थी। नतीजा ये कि एनडीए के साथियों ने संसद में वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार का पूरा समर्थन किया, लेकिन दिक्कत की बात यह रही कि मुसलमानों ने ही इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी को यह तो पता था कि इस कानून का विरोध होगा, लेकिन इतना ज्यादा होगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सड़क से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक इस कानून को लेकर सरकार की फजीहत शुरू हो गई। सूत्रों का कहना है कि एनडीए के साथी दलों ने भी इसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछे थे और यहीं से बीजेपी ने जाति जनगणना की प्लानिंग शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि जब देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर कुछ बड़ा सुनना चाहता था, तो मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान करके पूरा खेल ही बदल दिया। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान जात पात छोड़कर सड़कों पर उतर आया, वो मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चुभ गया था। संभवतः यही कारण है कि मोदी सरकार वक्फ कानून के बाद जातिगत जनगणना कराने का एजेंडा लाई है। बीजेपी मुसलमानों को भी जाति में तोड़कर उनकी धार्मिक एकता को खत्म करना चाहती है। पीएम मोदी पहले ही दाऊदी बोहरा से लेकर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते रहे हैं और उसी प्लानिंग के तहत अब मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना की जाएगी। इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि वक्फ कानून की वजह से मोदी सरकार ने मजबूरन जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। अब यह देखना अहम होगा कि क्या मोदी अपने इस प्लान में सफल हो भी पाते हैं या नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।